Hello everyone, welcome to my channel. This is Altamash and I hope you are doing really well in your life. मैं इस वीडियो में बात करूंगा एमबीए के बारे में कि अगर आप एमबीए करने जा रहे हैं कॉलेज में 3 साल लगेगा, वहाँ पे असाइनमेंट देना पड़ेगा, आपको लिविंग का खर्चा देना पड़ेगा, कॉलेज का चार्जेस देना पड़ेगा, उसके बाद आपको असाइनमेंट तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद फाइनली आपका प्लेसमेंट होगा यही नहीं होगा ये भी गारंटी नहीं है। अगर छोटे मोटे कॉलेज से कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग में बोला जाएगा कि आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा, लेकिन फाइनली जब फाइनल कर जाओगे, क्योंकि मैं कॉलेज जा चुका हूँ और देहरादून में मैं सारे इन्वायरमेंट को देख चुका हूँ, तो आपको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। तो कहोगे कि सर मुझे एमबीए करना है, लेकिन मैं क्या करूँ, क्या मुझे कॉलेज नहीं जाना है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलेज नहीं जाना है और एमबीए करना है, और एमबीए की सारी नॉलेज चाहिए आपको। तो क्या है कि ये रीडिंग प्रैक्टिसेस जो वॉरेन बफेट साहब है, वो भी रीडिंग की प्रैक्टिसेस इतना करते हैं कि आप बुक को, उनका जो सबसे ज़्यादा एबिलिटी है वो क्या है कि बुक पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना और जल्दी बुक को कंप्लीट करना। जल्दी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी बुक को पढ़ लो और समझ में आए नहीं, समझने के साथ साथ आप उसको पढ़ना है। तो मैंने एक इस बुक का समरी लेके आया हूँ, द पर्सनल एमबीए बाय जोस कॉफमैन। सामरी जी, सिंपल इंग्लिश में आपको इंग्लिश में समझाऊंगा, थोड़ा सा सिंपल में समझाऊंगा, लेकिन पॉइंट्स का समझाऊंगा। किस टॉपिक पे बात हो रही है इस वीडियो में पर्टिकुलर में बात करूंगा सेल्स के बारे में, कि सेल्स क्या होता है, सेल्स टेक्निक से आप क्या क्या कर सकते हैं, चाहे आप फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, कोई भी किसी भी फील्ड में हो, आपको सेल्स की टेक्निक्स आनी ही चाहिए। सेल्स कैसे होता है? सेल्स तो सबसे पहली चीज़ है कॉमन सेंस होता है। सेल्स में अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो आप सेल्स नहीं कर पाएंगे। मैं ये एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं 5 साल से हूँ और मैं अपनी एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे टीचर से मुलाकात करी है जिसके पास कंटेंट बहुत होता है, बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को मार्केट में सेल नहीं कर पाते। तो उसका रीज़न क्या है कि उनको सेल्स टेक्निक नहीं आती। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेल्स वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद आपका सेल्स क्या होता है, उसके बाद वैल्यू डिलीवरी क्या होता है, उसके बाद फाइनेंस क्या होता है, उसके बाद द ह्यूमन माइंड माइंड क्या होता है, वर्किंग विथ योर सेल्फ। तो इस सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे आपको। तो वैल्यू क्रिएशन क्या होता है कि आप सेल्स करना चाहते हैं, तो क्या किस प्रोडक्ट को करना चाहते हैं, सेल्स में पर्टिकुलर आप सर्विस देना चाहते हैं या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो कहोगे वैल्यू क्रिएशन द बिजनेस बिगिंस विद क्रिएटिंग समथिंग पीपल वांट। बिजनेस क्या है कि बिजनेस से जो चीज मार्केट में डिमांड हो रही है उसको आप क्रिएट करो, समथिंग कुछ जो लोग चाहते हैं उसको क्रिएट करो। सॉल्व रियल प्रॉब्लम और प्रोवाइडिंग रियल बेनिफिट्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हो, चाहे सेल्स की हो, मार्केटिंग की हो, आप एजुकेशन की हो, किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। टेस्ट योर आइडियाज बिफोर इन्वेस्टिंग टू मच। आप आइडिया, जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उसको टेस्ट करो, इंप्लीमेंट करो, ट्राई करो, क्योंकि 99% आदमी जो अमीर नहीं बन पाता है, वो दिमाग में उनका आइडिया आता है, वो अपने आइडिया को लेके कहाँ चले जाते हैं, कवर में चले जाते हैं, वो अपने आइडिया का इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन पाते हैं। तो टेस्ट योर आइडिया बिफोर इन्वेस्टिंग टू मच टाइम, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। जो आपके दिमाग में आ रहा है, आपको लग रहा है कि सही है, उसको इंप्लीमेंट करके देखो। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका वैल्यू क्रिएशन। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज अबाउट अटेंशन, अटेंशन एंड ट्रस्ट। मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग आपको आती है ना, मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। सेल्स, मार्केटिंग, मार्केटिंग से वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर। तो मार्केटिंग क्या, मार्केटिंग इज अबाउट अटेंशन एंड ट्रस्ट। मेक योर मैसेज सिंपल। आप कुछ भी इंडस्ट्री में हो, अपने मैसेज को मार्केटिंग का, जो आप इंस्टाग्राम पे करो, यूट्यूब पे करो, गूगल पे करो, आप फेसबुक पे करो, किसी भी सोशल मीडिया पे आप मार्केटिंग की। एक बात बता दूं आपको कि पहले कैसा हुआ करता था कि पहले ऑफलाइन मार्केटिंग होता था, सोशल मीडिया नहीं था। आज से 20 साल पहले तो मार्केटिंग क्या होता, बैनर से होता था, पंफलेट से होता था। लोग अपने एरिया में पंफलेट लगवाते थे, आप मूवीज देखते थे तो बड़े बड़े होर्डिंग देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, आप यूट्यूब के थ्रू होता है, बड़े बड़े पॉडकास्ट में जाओगे आप, जो भी मूवी रिलीज होती है वो मार्केटिंग कैसे करती है, वो मार्केटिंग करती है पॉडकास्ट के थ्रू करती है या फिर किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू करती है, चाहे वो कॉमेडियन यूट्यूब चैनल हो या पॉडकास्ट हो या न्यूज चैनल हो। तो मार्केटिंग का ट्रेंड भी पूरा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो मेक योर मैसेज सिंपल। आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसका आप सिंपल, ज्यादा एग्जैजरेट मत करो, बढ़ा चढ़ा के मत बताओ। सिंपल मैसेज को करो। मार्केटिंग को क्या करना है, मार्केटिंग क्या है, अटेंशन है, ट्रस्ट है। आपका सर्विस, आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा होगा तो आपका मार्केटिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, फाइनली आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर
कस्टमर की नीड को डीपली समझो। आप कस्टमर की नीड को समझ जाओगे डीपली अच्छे से, तो आप आराम से मार्केटिंग कर पाओगे। तो अगला हम जो टॉपिक देखते हैं, सेल्स। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक्स है, क्योंकि मैं सेल्स में रहा हूँ 3 साल, 3 ईयर से सेल्स में रहा हूँ, और उसके बाद से सेल्स एजुकेशन इंडस्ट्री के सेल्स में रहा हूँ। तो सेल्स हेल्प कस्टमर डिसाइड टू पे। सेल्स क्या है कि डिसाइड टू, कस्टमर को डिसाइड करा दो पेमेंट कराने के लिए। फोकस ऑन बेनिफिट्स नॉट फीचर। फोकस करो कि आप बेनिफिट्स पे फोकस करो, नॉट फीचर। फीचर क्या है आपका, वो आप कस्टमर ढूंढ लेगा, लेकिन आप उसका बेनिफिट्स अगर बता दोगे ना, तो कस्टमर ले लेगा। कि कस्टमर को डिसाइड करने में, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे आपके जैसा प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल है, आपका ही क्यों ले, क्यों आपको, आप उसका बेनिफिट समझा दोगे तो वो जल्दी डिसाइड करेगा। रिमूव रिस्क विथ गारंटीज और फ्री ट्रायल्स। उसको गारंटी, जो यूट्यूब इतना जल्दी ग्रो क्यों कर गया है, कि जो भी क्लासेस चलती है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, यूट्यूब पे जाते हैं लोग, देखते हैं, देखने के बाद उसको जल्दी डिसाइड करने में मदद मिलती है। तो यूट्यूब इसलिए इतना आगे जा रहा है, और इंडस्ट्री, यूट्यूब का ही इंडस्ट्री है बहुत आगे। और भी जो लोग आज से 10 साल पहले जुड़ गए हैं, वो आज अच्छा रेवेन्यू बना रहे हैं, और आज भी जो ज्वाइन कर लेंगे वो आगे चल के अच्छा रेवेन्यू बनाएंगे। तो डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस। आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो कस्टमर से, उसको टाइम पे डिलीवर करो। इंप्रूव योर कस्टमर लाइफ योर प्रोडक्ट। इंप्रूव कस्टमर लाइफ विथ योर प्रोडक्ट। इंप्रूव कस्टमर्स लाइफ विथ योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप इंप्रूव करो। जब कस्टमर के साथ आप ये करोगे, आपका रिलेशन रहेगा। रिलायबिलिटी बिल्ड लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या है, ये आपका ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है। क्या करता है, ये आपका ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है। लॉयल्टी, आपका लॉयल जब हो जाएगा ना कस्टमर, आपका ब्रांड वैल्यू बन जाएगा। जब ब्रांड बन जाएगा तो आपको प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को लेके आओगे, और वो खुद ब खुद सेल हो जाएगा। क्या कर हो जाएगा, सेल होगा। और आपके सेल्समैन को एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा। आपके सेल्समैन को एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा, और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। मार्केट में जैसे ही लॉन्च करोगे बिक जाएगा। तो क्या है, प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने से पहले, प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कस्टमर की नीड्स को, रिक्वायरमेंट को, और उसके अकॉर्डिंग सर्विस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मार्केट में जो चल रहा है उससे थोड़ा यूनिक करना पड़ेगा। यूनिक करने के बाद मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, तब आपका प्रोडक्ट या सर्विस सेल होगा, रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे आप। तो ये तो हो गया रिलायबिलिटी बिल्ड्स लॉयल्टी एंड कस्टमर्स। ये हो गया आपका वैल्यू डिलीवरी। वैल्यू क्या डिलीवर करना है, उसके बाद आपका देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है फाइनेंस। अर्न मोर मनी देन यू स्पेंड। आप क्या करते हो, आप बहुत सारे बिजनेस में मिस्टेक करते हैं कि अर्न मोर मनी देन यू स्पेंड। आप जितना खर्च करते हो, ये जनरल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होता है, जनरल अपने लाइफ स्टाइल में भी आपका इंप्लीमेंट होता है। लाइफ लाइफ में भी इंप्लीमेंट होता है कि आप अपना आर ओ आई कैसा रखते हो, कैश फ्लो कैसा रखता हो, प्रॉफिट कितना होता है, रेवेन्यू कितना होता है, कंसेप्ट कितना है, आप कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो। तो ये बिजनेस के कंसेप्ट से है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या है आपका, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ट्रैक नंबर टू स्टे हेल्दी। आप अपने बिजनेस से कितना रेवेन्यू बना रहे हो, कितना रेवेन्यू बना रहे हो, और उसको कैसे खर्च कर रहे हो। आपका रेवेन्यू कितना है और उसको आप खर्च कैसे कर रहे हो, स्पेंड कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो आप कैसे स्पेंड कर रहे हो, किस स्टाफ को कितना सैलरी मिलना चाहिए, और किस स्टाफ से क्या काम कराना चाहिए। ये भी एक क्या है, आपका फाइनेंस का पार्ट ही है कि आपको कितना सैलरी देना है और किस स्टाफ से कितना काम कराना है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंस। तो फाइनेंस में क्या है कि आपका कंसेप्ट क्या है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश फ्लो और आरओआई। आरओआई क्या होता है सर, आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपने कितना लगाया और कितना कमाया, ये आरओआई होता है। मैं जनरली अब अपने रिलेटिव्स को देखता हूँ कि दुबई में, कनाडा में, सऊदी में काम करते हैं। सऊदी में काम करने के बाद वो अपने पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं कि जिंदगी भर वो उनको काम दोबारा करते रहना पड़ता है, और अपने पैसे का आरओआई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा पैसे की कंजूसी वाली लाइफ गुजारते रहते हैं। किसी भी जगह पे जाएंगे रिलेटिव में, कहीं पे वो पैसे खर्च करने से डरते हैं, लेकिन जिसको ये पता है कि आरओआई क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, वो पैसा खर्च करने से नहीं डरते हैं, वो आराम से अपने पैसे को खर्च करते हैं। तो क्या है कि मनी इन्वेस्टमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक सर्टेन एज के बाद इंसान आके पैसा कमा ही लेता है, लेकिन पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कब कहाँ कैसे स्पेंड करता है, 99% इंसान को नहीं पता होता है। जिसको पता होता है वो इस कैटेगरी से निकल के उस कैटेगरी में आ जाते हैं जो आप
अमीरी की कैटेगरी बोल सकते हैं। ट्रैक योर नंबर। तो अगला जो हमारा पॉइंट क्या है, अगला हमारा पॉइंट है ह्यूमन माइंड काइंड। ह्यूमन माइंड, आपको साइकोलॉजी समझना है। जैसे कि मैंने आप स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिजनेस क्या है, बिजनेस एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी अगर आपको समझ आती है तो आप सर्विस भी बना पाओगे, प्रोडक्ट भी बना पाओगे और आप बिजनेस भी बना पाओगे। बिजनेस इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी मैटर्स। बिजनेस इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी मैटर। डिसीजन आर ऑफन इमोशन। आप जैसे देखोगे आलोक पांडे सर ने कितने हजार करोड़ की कंपनी सिर्फ 10 साल में बना लिया है। 22,000 करोड़ की कंपनी बना लिया है। कितना? 22,000 करोड़ की कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10 साल में बना लिया है। और उनकी एज क्या होगी? 32, 33, 35 साल होगी। ये जो एक एजुकेशन इंडस्ट्री है, वो एजुकेशन इंडस्ट्री का मैं किंग कह सकता हूँ। चाहे विकास सर हो, खान सर हो, नीतू मैडम हो, आलोक पांडे हो, और उसके बाद राकेश यादव हो, कोई भी टीचर हो, वो सारे टीचर से ज्यादा रेवेन्यू बना लिया 10 साल के अंदर अंदर। वो ये कैसे किया सर? बताओ ना मुझे, ये कैसे किया? वो किया है इमोशनल मार्केटिंग के थ्रू किया है। चाहे नीट ले लो, चाहे जेई ले लो, चाहे नीट ले लो, जेई ले लो, एसएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, किस इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्वेल्थ ले लो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को, उसके पास प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है। इंडिया के अंदर एजुकेशन इंडस्ट्री में जितनी भी प्रॉब्लम है उसके पास सॉल्यूशन इजिली अवेलेबल है। और वो अंडरस्टैंड करता है पीपल की, लोगों की इंटेलिजेंसी को। वो समझता है कि इस बंदे से मैं कितना कमा सकता हूं। और मैं एक मैम का वीडियो देख रहा था उनके अंदर, तो वो कहती है कि मैं ना टीचर कैसे बनी। मैं एक बार वीडियो बनाई और अपने आलोक सर को दिखाया और उन्होंने बोल दिया कि हाँ तुम्हारा वीडियो चल जाएगा, और चल गया। मार्केट में वो पैसा कमा के दे रही है। तो आप मौका दोगे ना कि ये इस बंदे के अंदर टैलेंट है और इस बंदे को मौका देना चाहिए, वो आपको पैसा इतना कमा के देगा ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है? बिजनेस इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी मैटर। डिसीजन आर ऑफन इमोशनल। परसिक्यूशन यूजेस स्कार्सिटी, प्रूव अथॉरिटी एंड रिसिप्रोसिटी। तो ये क्या है? ये फाइनेंस ऑफ हार्मनी। वर्किंग विथ योर सेल्फ, वर्किंग विथ योर सेल्फ, ह्यूमन माइंड के साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि डिसीजन ऑफ इमोशंस, द ह्यूमन माइंड काइंड। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट पॉइंट में हमारा, वर्किंग विथ योर सेल्फ। आप अपने लिए काम करना चाहते हैं। अगर दुनिया एक्सप्लोइट होने का मजा है, एक्सप्लोइट जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो ऑब्वियसली आपका पैसा आपका टाइम ले रहा है, और पैसा, टाइम जो है ना, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर। तो वर्किंग विथ योरसेल्फ, अपने आप पे काम करो, खुद पे काम करो। और क्या है? मैसेज योर एनर्जी, टाइम, फोकस, कीप लर्निंग, ऑलवेज बैलेंस वर्क एंड रेस्ट टू अवॉइड बर्नआउट। आपको बैलेंस करना है वर्क में, और कितना कीप लर्निंग ऑलवेज, सीखते रहो, हमेशा सीख रहो जो भी सीखना चाहते हो। और मैंने अपनी लाइफ से ये चीज़ सीखा है कि मैंने यूट्यूब का काम भी सीख लिया, मार्केटिंग भी सीख लिया, कैमरा मैन भी हूँ मैं। ठीक है, मुझे कैमरा भी चलाना आता है, और उसके बाद मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, मैं बात भी करता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ, फाइनेंस भी कर सकता हूँ, एवरीथिंग कर सकता हूँ। सो क्या है ये आपका नॉलेज। कहीं पे भी कोई चीज़ आप सीख रहे हो, नहीं है सोचो कि यार ये सीख लिया, इसे पैसा थोड़ी मिलने वाला है। जो नेगेटिव लोग होते हैं उनका माइंड सेट ऐसा ही होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, बस यही करता रहूंगा। और पॉजिटिव लोगों का मतलब होता है कि आप हर चीज़ सीख रहे हो। बिजनेस मैन का मतलब ही यही होता है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, मतलब सब कुछ का आइडिया होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, एवरीथिंग आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा आपका वर्कर। आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपका वर्कर आपको बेवकूफ बना के पैसा लेके चला जाएगा और आपको प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो ये क्या? मेक योर मैसेज एनर्जी, टाइम, फोकस, कीप लर्निंग ऑलवेज, बैलेंस वर्क विद रेस्ट। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के और बचा हुआ है। वर्किंग विथ अदर्स, बिल्डिंग अ ट्रस्ट एंड कम्युनिकेट क्लियरली। दूसरों लोगों इसके साथ कैसे काम करना है, आप किसी मैनेजर के अंडर में काम करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो करवाना क्या चाह रहे हैं, फिर आपको उसका काम कर पा रहे। नेगोशिएट विन विन सॉल्यूशन, नेगोशिएट विन विन सॉल्यूशन। लीडरशिप, विजन, हेल्पिंग अदर्स सक्सीड, विजन, हेल्पिंग अदर्स सक्सीड। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब है दूसरों की हेल्प करो और आप सक्सेस हो जाओगे। अगर आप सही इंसान का हेल्प कर दिया तो गलत इंसान का हेल्प किया तो आप ही मारे जाओगे। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कम्युनिकेट क्लियरली, बिल्डिंग ट्रस्ट और ट्रस्ट क्लियर करो। आपने किसी भी मैनेजर के साथ, बॉस के साथ आप ट्रस्ट बिल्ड करो, पैसा कमा लोगे। ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, पैसा नहीं कमाओगे, नहीं कमा पाओगे। नेगोशिएट विन विन सॉल्यूशन, आप किसी से नेगोशिएट करो, किसी बिजनेस को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो आप उसमें सिर्फ अपना फायदा मत देखो, सामने वाला का भी फायदा उसमें होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, बिजनेस सिस्टम विथ इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट। फाइंड बोटलनेक्स एंड दैट स्लो एंड डाउन, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, बिग रिजल्ट्स। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, बिग रिजल्ट्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, बिग रिजल्ट्स का मतलब ये होता है कि कंपनी में जो फ्लो होता है, चाहे वर्कर का हो, कैश का हो, आप छोटे छोटे गलत तरीके से पैसे खर्च कर रहे हो तो वो आपका खराब होता चला जाएगा। स्मॉल रिजिक मतलब छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स आपका बड़ा रिजल्ट लेके आएगा एक दिन। ठीक है,
Analysis system, measure, test, improvement constantly. Use feedback as better choices. Think long term, not just short term. Long लंबा सोचो, छोटा मत सोचो. यूजर्स फीडबैक ऑन बेटर चॉइसेस, सारे का फीडबैक लो और मेजर टेस्ट इंप्रूवमेंट्स कॉन्स्टेंटली. हमेशा टेस्ट करो, मेजरमेंट करो, इंप्रूव करो. उसके बाद ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट पॉइंट. तो आई थिंक आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी. अगर आप सेल्स करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. थैंक यू. मिलते हैं इसी तरीके की मोटिवेशनल, एजुकेशनल, बिजनेस टिप्स के साथ. और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अल्तमश है और मैं नीतू मैडम के लिए 4 साल से काम कर रहा हूँ, 5 साल से काम कर रहा हूँ, 4-5 साल से काम कर रहा हूँ. और आई होप कि मैं काम करता रहूंगा उनके लिए. थैंक यू.